नमस्कार, नमोका ट्यूटोरियल समतरी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे संविधान के अनुसूचियों के बारे में। संविधान में 12 अनुसूची को वर्णित किया गया है। पहले तो ये समझते हैं कि अनुसूची क्या है। अनुसूची वो ऐसी सूची है जिसमें इम्पोर्टेंट जो प्रावधान है या फिर इम्पोर्टेंट जो मुद्दे हैं जिनका उल्लेख आर्टिकल में नहीं किया गया या फिर किसी भाग में नहीं किया गया, उनको अनुसूची के रूप में इसका उल्लेख किया गया है। तो चलिए देखते हैं कि कितनी अनुसूची है। पहले जब संविधान बना था उस समय हमारे पास टोटल 8 अनुसूची थी, परंतु आवश्यकता को देखते हुए और इसमें कुछ संशोधन करके अनुसूचियों की संख्या बढ़ा करके 8 से फिर 12 हो गई। तो टोटल हमारे पास में 12 अनुसूची है। पहली अनुसूची है कि भारत जो है राज्यों का संघ है, अर्थात भारत राज्यों का एक यूनियन है और राज्य जो है केंद्र से अलग नहीं हो सकते। दूसरा है वेतन और भत्ते के बारे में दिया है। तो ये जो भारत और जो संघ है और जो राज्य है उसको चलाने के लिए जो संवैधानिक पद दिए गए हैं, उस संवैधानिक पदों के लिए वेतन और भत्ते क्या होंगे। जैसे किसके लिए वेतन भत्ते की बात की गई है, जैसे राष्ट्रपति के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए, इसी तरीके से कैग के लिए, और जो राज्य के विधान मंडल है उनके अध्यक्ष और उपाध्यक्षों के लिए वेतन और भत्ते की बात यहाँ पर अनुसूची 2 में लिखी गई है। अनुसूची तीसरा है शपथ के बारे में। तो किसके शपथ के बारे में बोला गया है, तो राष्ट्रपति के शपथ, राज्यपाल का शपथ, उपराष्ट्रपति का शपथ, संसद के सदस्यों का शपथ, कैग के सदस्यों का शपथ, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों का शपथ के बारे में जो वर्णन है वो अनुसूची 3 में है। अनुसूची 4 कहता है कि राज्यसभा के सीटों की संख्या, जैसे छत्तीसगढ़ में वर्तमान में राज्यसभा हेतु सीटों की संख्या है 5, तो अलग अलग राज्यों में सीटों की जो संख्या विभाजित की गई है उसका वर्णन अनुसूची 4 में किया गया है। अनुसूची 5 में है एससी और एसटी क्षेत्र, अर्थात जो अनुसूची क्षेत्र है उसके प्रशासन के बारे में, परंतु AMTM को छोड़ करके। तो अनुसूची 5 में टोटल 10 राज्य हैं जिसके प्रशासन के बारे में यहाँ पर उल्लेख किया गया है। इन 10 राज्यों में सबसे ज्यादा जो ट्राइबल जो जाति है वो निवास करती है, अर्थात ये जो 10 राज्य हैं वो हमारे ट्राइबल क्षेत्र में आते हैं। और यहाँ पर जनजाति सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया है इस अनुसूची के अंतर्गत। परंतु 2 ऐसे राज्य हैं जैसे कि तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल जो ट्राइबल क्षेत्र में नहीं आते, पर भी वहां पर अनुसूचित जातियों के विकास के लिए जनजाति सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया है। अगली अनुसूची है 6वीं अनुसूची, जिसमें कहा गया है कि AMTM का प्रशासन, अर्थात A से असम, म से मेघालय, T से त्रिपुरा और M से है मिजोरम, यहाँ पर जो अनुसूचित क्षेत्र है उसके प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया है। 7वीं अनुसूची कहती है सूचियों का विभाजन। तो सूचियों का विभाजन अर्थात केंद्र में कितनी सूची होगी, राज्यों के लिए सूची और समवर्ती सूची, अर्थात कितने चीजों के लिए केंद्र जो है नियम बनाएगी, कितने चीजों के लिए राज्य नियम बनाएगी, और कितने ऐसे विषय हैं जिस पर केंद्र और राज्य दोनों नियम बनाएंगे, उसे किस में डाला गया है, समवर्ती सूची में। तो केंद्र के पास है 97 विषय, राज्य के पास है 61 विषय और समवर्ती सूची में है 47, लगभग गिनती में आते हैं वो 50 विषय। इन विषयों पर इनको नियम बनाने के अधिकार हैं। 8वीं अनुसूची में बात डाला गया है अनुसूचित भाषाएं। तो भारत में अनुसूचित भाषाओं की संख्या है टोटल 22, इसमें अंग्रेजी भाषा शामिल नहीं है। 9वीं अनुसूची देखते हैं तो ये भूमि सुधार कानून को लेकर के है, जो जमींदारों ने जो जमीन अधिग्रहण को लेकर के और राज्य पुनर्गठन आयोग का जब निर्माण किया गया था तो उस समय भूमि अधिग्रहण नहीं हो पा रहा था, उसको लेकर के 9वीं अनुसूची बनाया गया भूमि सुधार कानून, और इसको मूल अधिकार से हटा करके अनुसूची में डाला गया। 10वां अनुसूची है दल बदल कानून, और उसके बाद 11वां और 12वां जो अनुसूची है इसको 73वां और 74वां संविधान संशोधन करके इसे डाला गया। और ये महात्मा गांधी के जो सपने हैं त्रिस्तरीय सरकार को दर्शाता है, क्योंकि प्रशासन जो है गांवों में ही होना चाहिए, तब जाकर के हमारा भारत विकास करेगा। ऐसे उद्देश्य को लेकर के 1992 में संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूची 11 में ग्राम पंचायत और अनुसूची 12 में नगर पंचायत को डाला गया। इसी तरीके के और भी वीडियोस पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।